गृहन्ति लक्ष्मी स्वरूपम् आबद्धरूपम् आबद्धमेवं गृहरूपरूपम् आबद्धमेवं गृहस्वरूपम् आबद्धरूपं विष्णुर्वतर्वै लक्ष्मीर्वतां वै परिपूर्णरूपं तां मम। अब्राहम की अपरंच गोत्रस्य अपना गोत्र बोलिए, ताम अनुसरमा नाम बोलिए, सपत्नी सहितां परिवारस्य त्वां मम गृहे शिरसप्तकारेण सप्तपीडितां पुरुषां लक्ष्मी आबद्ध प्रयोगेण सां गुरुनिश्वानन्दान्ति मुखे सां विश्वामित्रप्रणीत त्वां लक्ष्मी आबद्ध प्रयोगान्ति अग्निर्माध्यम से तां पुरुषां तां लक्ष्मी आबद्ध प्रयोगं कुर्यात् सा मम बल इंद्रिय ओज शक्ति साहस क्षमता प्रदाय तां पुरुषां चित्तै तां पुनाथाकात् दीर्घात् पुरुषां पुरुषां लक्ष्मी आबद्ध मम गृहे मम सा पुरुषां चिरकालेन लक्ष्मी आबद्ध प्रयोगं तां तुभ्यं संपदे तां विशिष्ट मंत्र रूपेण विश्वामित्र गोपनीय मंत्र रूपेण उच्चरितं तां दीर्घा लक्ष्मी आबद्ध प्रयोगं तां अग्नि विषये तां तुभ्यं संपदे। अपने मंत्र बोल रहा हूँ, आप पूरा लक्ष्मी का चिंतन रखें। ओम साता श्रियै शाम्भोर्वै वादान्ति यावादन्तर्वै प्रियो पूर्वै पुरां सा लक्ष्मीर्वै सातां सा लक्ष्मीर्वै वादान्ति यावादन् यारूपां चित्तर्वै साता सादौर्वै वादन्ति यावादन्तारूपैर्वा लक्ष्मीर्वातो सा सादौर्वैर्वादन्ति यावादन्तारूपै मापारं प्रियो पूर्वादामादं साहस्रियै सा कीर्तिर्वैर्वादा लक्ष्मीर्वातौ साहस्रिरं सा मे तरस्तर्वै तां पौरुष्यो आधास्मानं वादै मासि प्रभो वां दीर्घा युतवा यावादेन्ति यावादन्ति यामावै साहा प्रियै अथर्वाचो मे आहत्वां पूर्वा सतां सा प्रियै क्रियमाणां यत्वा यतो वा भट्टा यतवैवां प्रणवतवौ सतां सा दीर्घौ यतवान् सपुत्रस्तामे पौत्रस्तामे बालं इन्द्रियस्तामे व्यापारत्वा सतां सा दीर्घा देहो सतां सा दीर्घौ वाता वै दीर्घौ सतां पूर्ण आबद्धैर्वा सतां स्वाहा बाणं सा इन्द्रियत्वं हस्तौ पादुर्वै सां हादायुर्वै सां चित्तिर्वै वादान्ति यावदन्तां पूर्वो अग्निर्वाते सा लक्ष्मीर्वै अग्निस्वारौ पार्वा मामावाहै पूर्वस्या सा सातौर्वै वादान्ति यावदन्ता पूर्वै स्वाहा। फिर पुनः लक्ष्मी को हाथ जोड़ दीजिए। लक्ष्मीवतां सीतां निर्निवर्णां मणिं सुरंसरां चन्द्रालक्ष्मीं जातवेदो मावा तां मावजातवेदो लक्ष्मीपदां निश्चारण्यं मृत्युं रामस्वं पुषाणम् असपूर्वां विद्यां स्नातपोलिं स्यं देवीं पवै श्रीमां देवीस्तां तां सोष्मितां प्रकारां मार्दां तां तपयन्तीं पद्मेस्तां पद्मनां तां एव पवैष्यम्। अब आप में फुल ले लीजिए दोनों हाथों में और दोनों हाथ खड़े हो। चन्द्राभवासां साजरन्ति श्रियंलोके देवीष्टामुदारां तां पद्मनिशनं मम प्रवद्ये रश्मीनस्तां तानुनोमि आदित्यवर्णे तपसोदिजातो वनस्पतिः तमक्षोद्बिल्व तस्य फलानि कुशानन्तो मायान्तरायस्य बाह्या लक्ष्मी उपैति मां देवशः कीर्तिश्च मृणासः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमर्तिं दास्मै चित्पासा मृणाञ्जेष्ठा लक्ष्मीर्नाशिनाम्यम् अभौतिमस्मर्तिं च सर्वाग्नोदवेदा गन्धर्वाणां दुरागस्सारितपुष्टा कृष्णम् ईश्वरी सर्वभूतानां ताम्योपवेश्यं मनसः तान्मा पूजन वाचा सत्यमसीमयि पशूनां उत्पन्नस्य मयि श्रीसैताम्यसः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासे मयि कुले मातरं पदमालिन आप त्रिपुरुषदान श्री दशमे गए निज देवी मातरं श्रियं वासे मयि कुले आज्ञान स्वर्णी पुष्टि सुवर्णां मेनुमालिनी सूर्यायण लक्ष्मी जातवेदो मावः आर्द्रामे रमे नस्ते क्रीलां पद्मालिनीं चन्द्रायण लक्ष्मी जातवेदो मावः
ताम आवदात वेदो लक्ष्मी विनुताम यशायिनीं प्रवृत्तिं गावोदास्यो स्वामिन्दे अमृतानं यश्रीगतो भूत्वाजूयादात्मनं सूक्तं पंचधर्मं श्री कामासतनुवे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं ओम महालक्ष्मी जम संपते। अग्नि के सामने इसको प्रत्यक्ष करके अग्नि के सामने और इसके ऊपर अग्नि की भस्म लगा करके फिर आप अपने सामने स्थापन कर दें और घर में जाकर इसको स्थापन कर दें। इस संघ को जो पूर्ण विश्वामित्र प्रणीत योग का माध्यम है, इसे अपने घर में जाकर के स्थापन करेंगे, कर देंगे और मैं साथ के प्रश्न में समझाऊंगा कि इसको कैसे स्थापन करना है। और साथ ही साथ वशिष्ठ प्रणीत जो आहुतियां हैं कमल गठे से मैं सुबह में दिलवाऊंगा, जिससे कि यह कार्य कंप्लीट अपने आप में पूर्ण होगा। और शाम के उस प्रयोग में, और यह प्रयोग केवल आज ही हो सकता है, केवल इसी प्रकार से ही हो सकता है, उसमें 3 विधान होने चाहिए और उसमें स्पष्ट रूप से ब्रह्मोपनिषद ने बताया है शाम पूर्वताम पुरुषतष्टोत्तरम स्वरूपेण सशंकर पूर्णाम पुरुषाम ताम प्रयोगम कुर्यात्। ऐसा प्रयोग 3 कारणों से हो सकता है, या तो 1008 कुंड यज्ञ हो, फिर रुद्रोपनिषद से पूर्ण आहुतियां दी हुई हो और उससे शुद्ध होकर के ही साधक यदि बैठे और ब्राह्मण उस प्रयोग को संपन्न करावे, तभी वह प्रयोग संपन्न हो सकता है, जो कि जीवन के समस्त रोगों की निवृत्ति के लिए अत्यावश्यक है। चाहे किसी प्रकार का रोग आपका हो, पुत्र का हो, पत्नी का हो, आने वाले समय में हो, वह जब तक आपके घर में रहता है रोग की संभावना नहीं बनती। और आपका प्रमाण ये है कि आज प्रयोग को करें और कल सुबह आपको तकलीफ है, उसमें डिफरेंस देखें। मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि सब रोग मिट जाए, मगर अंदर कितना आ जाता है वो एक रात्रि में आपको मालूम पड़ सकेगा। कल सुबह में फिर दूसरी बात जो ये लक्ष्मी का प्रयोग है वह संपन्न करवाऊंगा। ये प्रयोग ज्यादा विलंब नहीं हो, 5 बज गए हैं, मैं ठीक 6 बजे आपका ये प्रयोग प्रारंभ करवा दूंगा। उस स्थान पर मैं एक बार आपको पुनः आशीर्वाद देता हूँ गुरु के रूप में कि आपके जीवन में पूर्णता के साथ लक्ष्मी घर में स्थापित हो सके और निरोग रहकर के पूर्ण आरोग्य प्राप्त करते हुए, अकाल मृत्यु और तांत्रिक रोगों से निवृत्त होते हुए और घर में आपके जीवित रहते हुए आपके पुत्रों को और आपके पत्नियों को और आपकी बंधुओं को और आपके बांधवों को, पौत्रों को क्षति कोई हानि नहीं पहुंचे, ऐसा सुख और ऐसी पूर्ण आयु और ऐसा अकाल मृत्यु निवारण का प्रयोग। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वजः मंगलम पार्वती नाथ मंगलायतनो हरः मंगल मांगल्ये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। परम पूजनीय सदगुरुदेव की, परम पूजनीय माता जी की, परम पूजनीय माता जी की, परम पूजनीय माता जी की, परम पूजनीय सदगुरुदेव की, परम पूजनीय माता जी की, परम पूजनीय सदगुरुदेव की, परम पूजनीय माता जी की। ये भी परिवार के लिए वो भी कर सकते हैं। इसलिए आप पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम आप सबकी ओर से निवेदन कर रहे हैं कि यह महत्वपूर्ण प्रयोग तो संपन्न होगा ही, और पूज्य गुरुदेव ने जैसा कहा है ऐसा प्रयोग संपन्न आपको विशिष्ट मुहूर्त में आज कराने जा ही रहे हैं। अपना जो अमृतमयी प्रवचन जो आप सुन रहे हैं
उससे भी इस संध्या बेला में आप लाभान्वित हों। इस आशा से पूज्य गुरुदेव के चरणों में आप सबकी ओर से विनम्र निवेदन के साथ नमन करते हुए हम उनके चरणों में समर्पित। पूर्णं वदामि वदन्तरूपं ब्रह्म त्वमेव वदितं सहितं तदेवम् आत्मोन्नतां पूर्वमदेव चित्तम् पूर्णेश्वरी त्वां मैं भगवती पूर्णेश्वरी को आज इस शुभ अवसर पर आह्वान करता हुआ ऋषि की उस अमृतमयी वाणी के माध्यम से जो इस श्लोक में स्पष्ट किया है उसको आपके सामने उद्धृत करते हुए ऋषि ने कहा है कि मैं जीवन में अत्यंत ही अबोध हूं, अज्ञानी हूं, अनजान हूं। यह संयोग है या मेरे पूर्व जन्म के संचित पुण्य है या कोई क्रिया है कि मैंने मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है। मगर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बावजूद भी मनुष्य जीवन का अर्थ नहीं समझ पाया। मैं यह नहीं समझ पाया कि उस प्रभु ने जो कोई भी पत्ती, पेड़, डाली और घास के तिनके को भी व्यर्थ में पैदा नहीं किया है, तो मुझे इस पृथ्वी पर उत्पन्न करके किस प्रयोजन से उत्पन्न किया है। मैं जीवन में क्या मेरा उद्देश्य है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या मुझे जिंदगी भर इसी प्रकार से घिसटते हुए भौतिक संतापों में और भौतिक परेशानियों में व्यस्त होते हुए तनावों और दुखों और दारिद्र्य में कष्ट भोगते हुए ही जीवन बिता देना है, या प्रभु का कुछ और उद्देश्य, कुछ और लक्ष्य है। और यदि वो लक्ष्य है तो फिर कौन सा लक्ष्य है। क्या मैं इस जीवन के बाद अपने इस जीवन में ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर सकूंगा। क्या मेरे हाथों से उच्च कोटि के धर्म हो सकेंगे। क्या मैं अर्थ प्राप्त करता हुआ पूर्ण लक्ष्मीमान रूप बन सकूंगा। क्या मैं अपने व्यस्त जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकूंगा। और क्या मैं अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकूंगा। क्योंकि मनुष्य जीवन के चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसके जीवन के चार पुरुषार्थ ऋषियों ने स्पष्ट किए हैं, और वह है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और वह ऋषि कह रहा है कि क्या इस जीवन में ही इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकेगी, या मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मलमूत्र में अपने देह को गंजी करनी पड़ेगी, बार बार परेशानी और बाधाओं से जूझना पड़ेगा। और क्या मैं इसी प्रकार से इस दुर्भिक्ष, अभाव और कष्ट और पीड़ा, बेचैनी और तनाव में जीवन जीता हुआ एक एक क्षण को दुख में, भार में एहसास करता हुआ क्या जीवन व्यतीत कर दूंगा, या मेरे जीवन में कोई परिवर्तन आएगा, या मोड़ आएगा, या कोई लक्ष्य आएगा, कोई चिंतन आएगा, या कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे समझा सकेगा कि तुम्हारे जीवन का प्रयोजन और लक्ष्य ये है। क्या कोई ऐसे मेरे हृदय पर आवाज दे सकेगा कि मेरे हृदय के दरवाजे खुल सके। क्या मुझे आत्मबोध हो सकेगा कि मैं अपने जीवन में ही अपने जीवन के मूल स्वरूप को समझ सकूं। क्या मैं अपने जीवन में इन आंखों को जो चरण चक्षु है, इनको दिव्य नेत्र या ज्ञान नेत्र या ज्ञान चक्षु बना सकूंगा, भगवान के साक्षात दर्शन कर सकूंगा। और यदि ये नहीं है सब कुछ, तो फिर जीवन का अर्थ बेकार है, फिर जीवन का कुछ लक्ष्य नहीं है, फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। ये जीवन तो मैं ढो रहा हूं, मैं इच्छा से और अनिच्छा से।
मैं नहीं चाहता हूं कि इस ढंग की जिंदगी जीऊं, मगर अनिच्छा पूर्व की मुझे जिंदगी जीनी पड़ रही है। क्या ऐसी जिंदगी मुझे पूरे जीवन भर जीनी पड़ेगी? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर वो क्षण कब आएगा, वह जीवन का कौन सा मोड़ आएगा जिस क्षण में पूरा टर्न ले सकूंगा, पूरा एक मोड़ ले सकूंगा, जीवन के इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता हुआ जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकूंगा। और ऋषि अंतिम लाइन में बोल रहा है कि ऐसी स्थिति के लिए केवल पूर्णेश्वरी के माध्यम से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है, क्योंकि जीवन में पूर्णता तब आ सकेगी जब हम उस जीवन के अपने पूर्ण जीवन को देख सकेंगे कि पिछले जीवन का और इस जीवन का आपस में क्या संबंध है, देख सकेंगे कि पिछले जीवन में और इस जीवन में गुरु में मेरे कहां तक संपर्क सूत्र हैं, और यह देख सकूंगा कि ऐसा जीवन का बोझ, ऐसे जीवन का दुख, ऐसे जीवन का दारिद्र्य, जीवन के कष्ट, पुत्र दुख, पिता दुख, पत्नी दुख, बीमारी, रोग, शोक, दुख, दारिद्र्य, कष्ट, पीड़ा, चिंताएं, परेशानियां कैसे दूर हो सकेंगी, किस प्रयोजन से दूर हो सकेंगी। और जब मेरे पास धन है ही नहीं तो मैं दान कैसे कर सकूंगा? जब दान नहीं कर सकूंगा, आपने कहा कि धर्म होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ होने चाहिए, तो धर्म तब हो पाएगा जब मेरे जीवन यापन के अतिरिक्त धन बच पाएगा, और वो बच पाएगा तब मेरे जीवन में दान में प्रवृत्ति मेरी बन पाएगी, तब मेरे धर्म में प्रवृत्ति बन पाएगी, तब मैं अपने परिवार को सुखी देख सकूंगा, जिन संतान को मैंने पैदा किया है उस जीवन को पूर्णता दे सकूंगा, उस पत्नी को या पति को पूर्ण सुख दे सकूंगी और दे सकूंगा, और मैं अपने जीवन का स्वयं का कल्याण कर सकूंगा। ऋषि ने ये सारे चिंतन पहले 3 लाइनों में कहा है, और मैं सोचता हूं कि ऋषि ने जो लाइन बोली है, जो 3 लाइनें बोली है, वे तीनों लाइनें हमारे जीवन पर लागू होती हैं, मगर चौथी पंक्ति में उस ऋषि ने इन तीनों समस्याओं का हल भी बताया है, और बताया है कि जीवन में कोई मोड़ ऐसा जरूर आता है, कोई क्षण ऐसा जरूर आता है जिस क्षण पर पूरा जीवन बदल जाता है। यह अलग बात है कि आप उस क्षण को पकड़ नहीं पाए, आप उस क्षण को पहचान नहीं सके, आपके पास में से कोई देव पुरुष निकल जाए, आप उसको देख नहीं सके, आपके पास में से कोई ऐसा क्षण, ऐसा समय निकल जाए, आप उस क्षण को पहचान नहीं सके, उसका उपयोग नहीं कर सके, अपने जीवन में घटित नहीं कर सके। तो ऐसा हो ही नहीं सकता प्रभु आपकी जिंदगी में ऐसे क्षण नहीं देता तो जरूर है, मगर जब तक पूर्णता जीवन में नहीं आ सकती तब तक हम उस क्षण को पहचान भी नहीं सकते। एक सामान्य वेशभूषा में यदि भगवान विष्णु स्वयं आ जाएं तो हम अपने आंखों से पहचान नहीं सकेंगे, हम सोचेंगे कि भिखारी है या दरिद्री है या भिक्षुक है, क्योंकि उनके मूल स्वरूप को देखने के लिए हमारे अंदर की पूर्णता जागृत होनी चाहिए, और यदि वो पूर्णता जागृत नहीं है